इम्तियाज भाई खैर था। क्या हाल है सर? ठीक ठाक, खैरियत है जी? अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा था सीएम साहब ने मुझे बोला था ये रिलीज अभी आई है, उसमें तो मुझे कुछ भी नहीं भेजा आप लोगों ने यार। रिलीज में जी ये जो पिछली रिलीज हुई उसमें तो हुई है, अभी कोई रिलीज तो नहीं हुई अभी तो रिलीज में आई है, उसमें कुछ भी नहीं भेजा यार। सर जी आपके कहने पे हमने तो उसमें 16 करोड़ रुपए आपको भिजवाए हैं। अभी जो पिछले हफ्ते रिलीज हुई है 16 करोड़ रुपए, अभी नई रिलीज नहीं हुई। 16 करोड़ रुपए मेरे कितने हैं ना? वो मेरे 16 करोड़ रुपए अभी मैं आपको वो मैं लड़के को कहता हूँ अभी लतीफ को आपको भिजवा देते हैं। अली अमीन गंडापुर की मुबैना ऑडियो लीक, पीटीआई रहनुमा की गुफ्तगू में वजीर आला के हवाले से रिलीज का जिक्र, कुछ भी ना भेजने का शिकवा। अभी कोई रिलीज नहीं हुई, पिछले हफ्ते होने वाली रिलीज से आपके कहने पर 16 करोड़ रुपए भिजवाए हैं। इम्तियाज नामी मुखातिब का जवाब, हमें 16 करोड़ रुपए किधर मिले हैं? अली अमीन गंडापुर का फिर शिकवा, मैं अभी लड़के को बता देता हूं, लतीफ को भिजवाता हूं। इम्तियाज का जवाब मुबैना ऑडियो पर अली अमीन गंडापुर अपना मौकिफ चाहे तो दुनिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं। दुनिया न्यूज का प्लेटफॉर्म हाजिर है। कराची के जिला खमाड़ी में मुबैना तौर पर जहरीली गैस से एक माह के दौरान 16 अमवात का इंकशाफ। मच्छर कॉलोनी अली मोहम्मद घोट के रिहायशी मुतासर, जहां भाग होने वालों में 18 से 50 वर्ष की उम्र के मर्द ख्वातीन शामिल। तमाम अफराद की तदफीन हो चुकी, किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया। DHO की तस्दीक, वाक़े की तहकीकात जारी। हतमी वजूहात लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स आने पर ही बताई जा सकती हैं। DC खमाड़ी का मौक़िफ़। कराची में जहरीली गैस से मुबैना अमवात, खबरें सामने आने के बाद इंतजामिया का एक्शन। 3 फैक्ट्रियां सील, 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तेज बुखार और गले की तकलीफ में मुब्तला अफराद का तिब्बी मुआयना, टेस्ट भी कर लिए गए। वजीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। कैब खत्म होते ही डॉलर की इंतहाई ऊंची उड़ान, एक ही रोज इजाफे के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 24 रुपए 54 पैसे महंगी होने के बाद 255 रुपए 43 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में रेट 15 रुपए बढ़ गया, 258 रुपए में ट्रेड। IMF की ये जो खबर है, ये जो रिक्वेस्ट है कि भाई आप ओपन मार्केट पर छोड़ दें और आप गवर्नमेंट ने रियलाइज़ कर दें कि छोड़ना ही आखिरी हरबा है, तो उससे ये होगा कि अब आपके पास 3 प्राइसेस नहीं चलेंगी। 2000 से ज़ायद कंटेनर बाहर फंसे हुए थे पोर्ट के ऊपर, LCs नहीं खुल रही थी, ताजिरों में बेचैनी पाई जा रही थी। तो वो चीज़ थोड़ी क्लियर होगी, इंपोर्ट स्टार्ट हो जाएंगी थोड़ी सी, हम देखेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन का एक स्पाइक खाएगी। ये ज़रूरी था कि जो करेंसी पे जो कैप हटाने का जो है डिसीजन बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो हमें 30% जो महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, और जो अगर IMF का प्रोग्राम नहीं करते तो 50% जो है हमें इफेक्ट पड़ेगा। डॉलर बेकाबू होने के बाद महंगाई के तूफान का खदशा, मुल्क भर में बेयकीनी की फजा, सरमायाकारी रुक गई। IMF के मुतालबात पर अमल से मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा, माहिरीन का मिला जुला रद्द अमल। डॉलर की स्मगलिंग रोकने के इकदाम जारी, अमरीकी करेंसी मुल्क से बाहर ले जाने की हद मुकर्रर है। मनी लॉन्ड्रिंग के सदेबाब के हवाले से अहम कामयाबियां हासिल हुई। टैक्स नेट में नए अफराद को शामिल कर रहे हैं चेयरमैन FBR मोहम्मद आसिम, सूरत हाल के जल्द इस्तेहकाम के लिए पुरुमीद। मुआशी जवाल, पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल पैदा होने का खदशा, खाम माल ना होने के बायस सनतें बंद हो रही हैं। अवाम को बेरोजगारी के साथ बिजली और गैस की अदम दस्तयाबी के अजाब का भी सामना है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। इसहाकडार की कोशिशों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। वजीर खजाना IMF की बात ना मानने का कहते रहते थे, बेहतर यही है कि शराइत तस्लीम कर ली जाए। मफ्ता इस्माइल का मशवरा। डॉलर को उसकी हकीकी वैल्यू की तरफ लाया गया है। स्टेट बैंक इकदाम से शरह सूद में इजाफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। साबिक वजीर खजाना का तकरीब से खिताब।
को 100 रुपए से नीचे लाने का दावा करने वालों ने डॉलर को आसमान पर पहुंचा दिया। झूठी अना के बायस अरबों डॉलर की तरसीलाते ज़र और बरामदात का नुकसान हुआ। हजारों कारोबार बंद, लाखों अफराद बेरोजगार हो चुके। इस तबाही की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? असद उमर का सवाल। डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे के बाद सोना भी महंगा। फी तोला नर्ख 4,900 रुपए बढ़ने के बाद 1,95,500 रुपए तक पहुंच गए। नवे इक्तसादी जायजे पर मुज़ाकरात। IMF का वफ़द 31 जनवरी से 9 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। शेड्यूल तय। मॉनेटरी फंड के हुकाम अहदाफ का जायजा भी लेंगे। सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि बहैसियत वज़ीर हुकूमत सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी अंजाम दूंगा। पंजाब की निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। वुज़रा में बिलाल अफजल, SM तनवीर, डॉक्टर जावेद अकरम, डॉक्टर जमाल नासिर, इब्राहिम मुराद, मंसूर कादिर, सैयद असफर अली नासिर और आमिर मीर शामिल। वहाब रियाज बैरून मुल्क होने के बायस हल्फ ना उठा सके। तमन्नुन करीम और नसीम सादिक भी गवर्नर हाउस ना पहुंच सके। 15 वजीरों और मशीरों पर मुश्तमिल खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। साबिक IG मसूद शाह, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर, बैरिस्टर सावल नजीर, बख्त नवाज, शफीउल्लाह खान और हाजी गुफरान भी शामिल। मैं कह के थक गया था कि यार खुदा के लिए अभी हमें काम करने थे। 1 साल और लग जाता ना ते इत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ कपड़े भी नजर नहीं जाने होने नून लीग दे। खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरों लै गए सारी पार्टी। 3-4 बंदों की वजह से। एक तो बेचारा मैंने ਉਹਦਾ बड़ा अफसोस है, कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना। 5.5 माह में 5.5 साल वाला काम किया। हमारी मुद्दत पूरी हो जाती तो नून लीग का सफाया हो जाता। कुछ लोगों ने इमरान खान को गलत गाइड किया। असेंबलियां तोड़ने का एक हामी पकड़ा गया। अगर ये पहले गिरफ्तार हो जाता तो ऐवान तहलील होने से बच जाता। हम हमेशा PTI चेयरमैन के साथ हैं। चौधरी परवेज इलाही का जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब। चौधरी परवेज इलाही साहब हमारे बुजुर्ग हैं। हम जानते थे जब हमने असेंबलियां छोड़नी थी कि ये मुश्किल रास्ता है। ये कहना कि फवाद चौधरी को पहले अंदर हो जाना चाहिए था, पंजाब हुकूमत बच जाती। फवाद चौधरी आज कौम का हीरो है। हमें मालूम है कि क्या क्या इन्होंने रखा हुआ है और क्या क्या करेंगे। उसके लिए हम कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई ऐसी किसी को परेशानी की जरूरत नहीं है। मुल्क तबाह हो रहा है तो हम वजारत आला के मजे नहीं ले सकते। जानते थे असेंबलियां छोड़ना मुश्किल रास्ता है। ये भी मालूम था कि मुश्किल रास्ते आएंगे। इमरान खान ने रिवायती सियासत को रद्द किया, इक्तदार छोड़कर अवाम की तर्जुमानी की। हमाद अजहर का जवाब, फवाद चौधरी हीरो करार। फवाद चौधरी की पूरी फैमिली के साथ दरीना ताल्लुकात हैं। जनरल वर्कर्स इजलास में तकरीर के दौरान होने वाली गुफ्तगू से दुख पहुंचा तो मुआज़रत ख्वाह हूं। चौधरी परवेज इलाही का बयान। माइनस इमरान फार्मूला कामयाब नहीं हो सकता। गिरफ्तारी पर शदीद रद्द अमल आएगा। PTI चेयरमैन मुज़ाकरात से इनकारी नहीं। सूरत हाल का जिम्मेदार हुकूमत को समझता हूँ। कई बार बातचीत की दावत के बावजूद जवाब नहीं मिला। हुकूमत और ऑपोजिशन को इलेक्शन के मामले पर मिल बैठना चाहिए। सदर आरिफ अलवी की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। फवाद चौधरी से होने वाला सलूक बाइसे शर्म करार। फवाद को नहीं धमकी देनी चाहिए तो ये वो फवाद है ही नहीं। मैं इस फवाद को जानता हूं। मैं कंडेम करूंगा अगर किसी किस्म की कोई ब्रुटैलिटी होगी, अगर ड्यू प्रोसेस नहीं होगा, अगर उसके साथ कोई ज्यादती होगी तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू कम एंड सिट। कल उसके मुंह पे कपड़ा डाल के नहीं लाना चाहिए था, उसको ओपनली कोर्ट में पेश करते। धमकी देना जमहूरियत नहीं बदमाशी है। फवाद चौधरी को ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। तहरीक इंसाफ ने मुनज़्ज़म अंदाज में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुहिम चलाई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री PTI दौर में हुई। मुखालिफिन को डस्का इलेक्शन नहीं भूलने देंगे। इमरान खान और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 ना लगाकर बड़ी गलती हुई। मलिक अहमद खान की मीडिया टॉक।
वजीर आजम की ज़ेर सदारत नून लीग की सियासी कमेटी का इजलास। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर गौर। वफाकी वज़रा को दोनों सूबों में इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारियां देने के हवाले से भी मुशावरत। शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान की भी मुलाकात। इत्तेहादी उमूर पर तबादला ख्याल। तशरीफ रखें से बैरामन साहब प्लीज, लीडर ऑफ अपोजिशन तकरीर कर रहे हैं, करने दें प्लीज। जी बैठें जी, तशरीफ रखें प्लीज। अबड़ो साहब अब बोलने दें लीडर ऑफ द अपोजिशन को, अपोजिशन सर लीडर को बोलने दें प्लीज। तशरीफ रखें मैडम जी। इलेक्शन कमीशन के रवैये पर उन्होंने एक तबसरा किया और किसी कानून को तो नहीं तोड़ा, मगर लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन का दिल टूट गया। और क्या दिल टूटा उनका, वहां पर जिस तरीके से उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया, मैं समझता हूं कि वो एक शर्मनाक बात है। सेनेट में शहजाद वसीम की तकरीर के दौरान शोर शराबा। क्या इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर तनकीद फवाद चौधरी का जुर्म है? किसी कानून को नहीं तोड़ा, लेकिन लगता है ईसीपी का दिल टूट गया। इस वक्त मुल्क में फस्ताहियत का बाजार गर्म है। कोई भी जुल्म इमरान खान की सोच खत्म नहीं कर सकता। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की गरज परस। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों से निजात जरूरी, लाहौर वाले तैयार हो जाएं। इमरान खान आइंदा जुमे तक ठीक हो जाएंगे। शेख रशीद का पीटीआई चेयरमैन को कराची से ट्रेन मार्च का मशवरा। किसी ने जमान पार का रुख किया तो हम बिलावल हाउस जाएंगे। इंपोर्टेड हुक्मरानों से मुल्क नहीं चल रहा। असेंबलियां तहलील करके इंतखाबात करवाए जाएं। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी, अब सिंध पर जरदारी माफिया काबिज है। अली जैदी की अमजद आफरीदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी शुजात और तारिक बशीर चीमा पार्टी ओहदों से फारिग। चौधरी वजाहत मुस्लिम लीग काफ के मरकजी सदर होंगे। परवेज इलाही को पंजाब का बिला मुकाबला सदर और कामिल अली आगा को मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब कर लिया गया। ये मुमकिन नहीं कि पंजाब का सदर मरकजी सदर और दीगर ओहदेदारों को तब्दील कर दे। चौधरी शुजात ही काफली के सदर हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला मेरिट पर हुआ तो उन्हीं के हक में होगा। तारिक बशीर चीमा का रद्द अमल। मुल्क की तारीख का बदतरीन ब्रेकडाउन। बुनियादी फॉल्ट गुद्दू ट्रांसमिशन लाइन में आया। फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव के बायस 500 केवीए ट्रांसमिशन लाइंस में ट्रिपिंग हुई। सिस्टम मुतासर होते ही 11,356 मेगावाट बिजली निजाम से निकल गई। इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। और मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर जारी। वलाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद। लीपा में पारा -13, कलात -11, चतराल -9 और मालम जब्बा में -5 डिग्री तक गिर गया।